नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स हो चुके हैं। एग्जाम्स के बाद पहला इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चरण होता है रिटर्न टेस्ट होता है। रिटर्न टेस्ट ही जिस बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया उसके लिए संभावनाएं बढ़ जाती है जॉब की, क्योंकि फिजिकल रेलवे ग्रुप डी का निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें भी एक स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए। अगर जो मैं बात करूं फिजिकल का, तो मेल के लिए रेस है 1 किलोमीटर का 4 मिनट 15 सेकंड में। दौड़ है एक आपका 35 किलोग्राम वजन लेके, जिसमें 100 मीटर आपको रेस लगाना है। रेस लगाना है या फिर दौड़ना है या फिर चलना है 2 मिनट में। फीमेल के लिए 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर 2 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। वही फीमेल के लिए जो रेस है 1 किलोमीटर की 5 मिनट 40 सेकंड में। ये टोटल आपका दौड़ है। कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी दौड़ की तैयारी करी है। किस एग्जाम में सर जी करी है? रेलवे ग्रुप डी में नहीं, रेलवे ग्रुप डी में नहीं करी है। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में दौड़ के लिए क्वालिफाई किया था और मैंने कर भी लिया था। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं लगभग 24-25 दिन मैंने मेहनत की थी ग्राउंड पे जाके, और सिर्फ 2 बार जो टाइम था आपका उसको कंप्लीट किया था। यूपी पुलिस की दौड़ अगर जो रेलवे ग्रुप डी के कंपैरिजन से बात करें बहुत टफ होती है। 24 मिनट होते हैं हमारे पास, 4.8 किलोमीटर दौड़ लगानी होती है। वो दौड़ होती है, रेस होती है, बहुत बहुत टफ स्टेमिना का खेल है, सांसों का खेल है। तब मुझे एक्सपीरियंस हुआ। हम भी पहले बोलते थे भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना टाइम है हम कर लेंगे, लेकिन जब दौड़ने गया, जब सांस फूलने वाली समस्या निकलकर मेरे सामने आई, तब लगा कि ये तो टफ है, ये तो कठिन है। पहले दिन मैंने लगा लिए 3-4 चक्कर ग्राउंड के, दूसरे दिन गया तो 2 चक्कर लगा पाया, तीसरे दिन 1 चक्कर में मेरी हालत खराब हो गई थी। तो ये सारी चीजें हैं, किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना, कैसे कैसे चीजों को करना है, इस सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सिर्फ 10 दिन में क्या ये है कि हम 10 दिन में कर सकते हैं? मैं कहूँ रेलवे ग्रुप डी का है, आप कर सकते हो, लेकिन 10 दिन करने से पहले मैं बता दूं, अगर जो आपको लगता है कि आप हाई रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हो, सारी चीजें जो भी चीजें आप स्कोर कार्ड मैच कर चुके हो, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। देखो यहाँ पे जो भी चीजें हैं, रेलवे ग्रुप डी की बात करें, चाहे मेल की बात हो चाहे फीमेल की बात करें, ये किसका खेल है? स्टेमिना का खेल है। स्टेमिना का खेल है। और किसका खेल है सर जी? और किसका खेल है? आपके सांसों का खेल है कि आपके सांसें कितनी नहीं फूलती हैं, और आपके कॉन्फिडेंस का खेल है। कैसे करोगे? अगर जो आपको लग रहा है कि आपने चीजों को कर लिया, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको चीजों को एक बार दिखा देता हूं कि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया सेट किया गया है। मेल के लिए 1 किलोमीटर का ये रेस है, आपको 4.15 सेकंड में कंप्लीट करना है। यहीं पे मेल के लिए 35 किलोग्राम का ये वजन लेके वन टाइम में, यानी कि अगर जो आपने बोझा को सर पे रखा तो उसको रास्ते में नहीं रखना है। 35 किलोग्राम वजन लेके 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में। वही फीमेल कैटेगरी के लिए 1 किलोमीटर का रेस है 5.40 सेकंड में। वहीं 20 किलोग्राम वजन लेके 100 मीटर 2 मिनट में कंप्लीट करना, ये टोटल है। अब मैं फिर से बता दूं इस चीजों को करना कैसे। पहली बात, अब मैंने बोला अगर जो आपको लगता है चीजें आपके हिसाब से हो रही हैं और आप पीटी के लिए जा रहे हो रेलवे ग्रुप डी, कितना नंबर कैसे नंबर ये मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगा एक बार अलग अलग जोन का डेटा लेकर। तो आपको सबसे पहला काम करना है, दौड़ लगाओ वो ना लगाओ वो बात की बात है, आपको चलना शुरू कर देना है। चलना शुरू कर देना, देखो तेजी से चलते हैं ना, हम तेजी से चलते हैं ना। एक तो होता है भाई हम ऐसे चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं। एक तो होता है भाई हम तेजी से चल रहे निकल रहे हैं, ये होता है, ठीक है। तो आपके आसपास पार्क होगा, ग्राउंड होगा, आप घड़ी मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 5 दिन 10 दिन आपका कितना है, यहाँ पे 1 किलोमीटर का रेस है 4.15 सेकंड में। 1 किलोमीटर का रेस है 4.15 सेकंड में। आप दौड़ो मत, पहला 5 दिन क्या करोगे? पहला 5 दिन आप चलोगे, तेजी से चलोगे। तेजी से चलोगे कितना? 1 किलोमीटर चलेंगे सर जी? नहीं, 1 किलोमीटर नहीं चलोगे, कम से कम 2 किलोमीटर चलोगे। कम से कम 2 किलोमीटर चलोगे, यानी कि 200 मीटर का राउंड है, तो कम से कम 10 राउंड आप लगाओगे उस ग्राउंड का। तेजी से लगाना है और घड़ी नहीं देखना, कोई दिक्कत नहीं, घड़ी नहीं देखना, तेजी से आप राउंड लगाते रहो। पहले 5 दिन ये काम करना है। चलो सर जी आप इसका स्ट्रेटजी बता दिए पहले 5 दिन, हमें इसका भी स्ट्रेटजी बता दीजिए। देखो ये 100 मीटर कोई बड़ी बात नहीं होती, आराम से आप चल के कर सकते हो, लेकिन दिक्कत तब होती है जब 35 किलोग्राम का वजन आपके ऊपर डाल दिया जाता है। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, ये 35 किलोग्राम का वजन रोज लेके दौड़ने लगते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ना नहीं है, आपके पास टाइम 2 मिनट में है। ऐसा नहीं कि अगर जो आप 1 मिनट में या 30 सेकंड में कंप्लीट कर जाते हो तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करना, कोशिश करो 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। 1.5 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर लो, टाइम परफेक्ट है। दिक्कत ये होती है ना,
जब ये 35 किलोग्राम वजन लेके रोज प्रैक्टिस करने लगते हैं रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में, और उनको हो जाती इंजरी। इंजरी क्या होती है, कहीं ना कहीं मांसपेशियों में खिंचा हुआ जाता है, जिससे बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, समस्याएं हो जाती है। तो ये समस्याओं से आपको बचना है। ये जो वाला एक्सरसाइज है ये आराम से कर लोगे, लेकिन आप 35 किलो वजन उठा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 2 दिन पे या 3 दिन पे एक दिन कर सकते हो। आप अगर जो आराम से भी निकलते हो, आराम से भी लेके चलते हो, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली। इसको आराम से आप कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो, इसको आराम से कर सकते हो। तो ये 35 किलोग्राम वजन है, इसको बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होके 2 दिन पे आपको एक बार इसको करना है। और पहले दिन आप देखोगे आराम से 2 मिनट के अंदर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 2 दिन में इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है। 2 दिन पे हो सकता है 3 दिन पे भी कर लो, लेकिन इसको रेगुलर नहीं करना और बहुत संभल के करना है, इंजरी नहीं आनी चाहिए। और इसको मैंने बोला कि पहले 5 दिन आपको ये काम करना है, ठीक है। फिर अगला 5 दिन आप घड़ी देख के आप दौड़ दो, घड़ी देख के दौड़ जाओ, आराम से इसको 3-3.5 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, बहुत आराम से रिलैक्स होके, ठीक है। आप कहोगे सर जी आपने सही कहा था, हमारा तो दोनों रेस निकल गया। इसके लिए तो मैंने कोई ट्रिक नहीं बताया, लेकिन इसके लिए मैंने बताया कि इंजरी से आपको बचना है, ठीक है। लड़कियों की ये बात करें, 1 किलोमीटर का रेस है 5.40 सेकंड में। ये ऐसा रेस है 1 किलोमीटर का 5.40 सेकंड में, लड़की अगर जो आप तेजी से सिर्फ चल के कंप्लीट कर सकती हो, तेजी से चल के कंप्लीट कर सकती हो, थोड़ा बहुत दौड़ लो, ठीक है। पागल कुत्ता सुना है, पागल कुत्ता सुना है। आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस बनाए रहो, स्टेमिना बनाए रहो कि भाई दौड़ने पे मुझे सांस भी फूले तो मैं इतना निकाल लूं, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जब आप 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस किए रहोगे तो वो आपका स्टेमिना, सांस आपका सब बना रहेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लड़कियों के लिए 20 किलोग्राम वजन है 100 मीटर और 2 मिनट में, तो ये भी कोई बड़ी बात उनके लिए नहीं होने वाली। इसके लिए लड़कियां भी 2 दिन 3 दिन पे 20 किलोग्राम वजन लेके प्रैक्टिस कर सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वैसे कुछ भी किसी में भी बड़ी बातें हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, स्टेमिना होना जरूरी है, सांस होना बहुत जरूरी है। अब 10 दिन 15 दिन मान लो इनका प्रैक्टिस आप कर लो, चीजें सब कुछ सही। अब जिस दिन आप रेस में जाते हो उस दिन क्या करना, यही सोच के दौड़ना है। मैं तो कहूंगा जैसे आपके पीछे मैं भी यूपी पुलिस की दौड़ लगा रहा था, तो मुझे भी लग रहा था कि रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, आज रुक गया तो अभी रुक जाऊंगा, मैं दिक्कत हो जाएगा। फिर ऐसे ही होता है भाई कि लोग दौड़ रहे हैं तो वहां पे आप दौड़ जाओगे। एक और चीज सोच के दौड़ सकते हो, जैसे आपके पीछे पागल कुत्ता दौड़ देना तो 1 किलोमीटर की रेस आप 2 मिनट में कंप्लीट कर जाओगे। तो वही सोच के आप दौड़ सकते हो भाई, आप दौड़ना शुरू करो। जैसे ही आपका लगे हाँ भी दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, दिक्कत होगा नहीं, मुझे पता है। अगर जो आप 15 दिन भी 10 दिन भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि बहुत हल्का है, ठीक है। तो आप यही सोच के दौड़ सकते हो, भैया मेरे पीछे पागल कुत्ता दौड़ा दिया गया है कि अगर जो अब मैं रुका तो मुझे काट खाएगा, अब मैं रुका तो मुझे काट खाएगा, और मेरी जिंदगी का सवाल है, और जब मुझे काट खाएगा तो मेरा शादी ब्याह भी नहीं होगा। तो ये सोच के भी दौड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका टोटल रेस है, आराम से। मैंने बोला क्या करना है, लड़के हो या लड़कियां, कि आपको शुरुआती 5 दिन तेजी से चलने का आदत बनाना है, तेजी से चलने का आदत बनाना है। अगले 5 दिन भी दौड़ना है, अगले 5 दिन फिर दौड़ना है। पहले शुरुआती 5 दिन तेजी से चलने का आदत बनाना। और ये जो वजन वाला प्रैक्टिस है इसको 2 दिन 3 दिन पे आप एक बार करो, ऐसा नहीं है कि डेली 2 बार 3 बार आप इसको उठाते रहो, ये गलत काम है, ठीक है। ये दोनों काम मत करना कि डेली उठाने वाला। और इसको पहला काम तेजी से चलना सीखो, फिर बाद में दौड़ लगाने का काम करो, ठीक है। दोनों को ही। और एक बात याद रखना, ये मत सोचने की गलती करना ये 4-15 में तो इसको 2 मिनट में कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं, तो 2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत ये होती है ना जब इंजरी हो जाती है, ठीक है। तो इंजरी आपको नहीं होना चाहिए, इंजरी नहीं होना चाहिए, ठीक। बाकी ये सारी चीजें हैं, आई होप आपके समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी फिजिकल में आपको कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बाकी एसएससी जीडी का फॉर्म आ गया है, जिसकी क्लासेस स्टार्ट की गई है रात में 9 बजे, प्रैक्टिस क्लासेस, उसको भी देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। जिनका ड्रीम है, सपना है एसएससी जीडी में देश की सेवा करने का, वो प्रैक्टिस क्लासेस देख सकते हैं। बाकी और भी क्लासेस एसएससी जीडी की स्टार्ट होंगी, उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय।